आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी समस्त विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले हैं। उन्हीं को समर्पित एक वैदिक प्रार्थना है गणपति अथर्वशीर्ष। इसमें भगवान श्री गणेश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास मानते हुए जीवन के समस्त दुखों को हरने की प्रार्थना की गई है। इसके पाठ से एक अद्भुत तरह के मेडिटेशन यानी ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। यह एक ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र है जिसका नियमित पाठ करने से जीवन के समस्त संकटों का नाश हो जाता है। यह पाठ करने वाले व्यक्ति को मानसिक मजबूती देता है, जिससे वह एकाग्र होकर अपने काम कर पाता है और इसी से उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। इसके पाठ से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं गणपति बप्पा का हिंदी में अथर्वशीर्ष स्तोत्र। हे देवगण, हम भगवान का यजन अर्थात आराधन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। सब और फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करें तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। परमात्मन हमारे त्रिविध ताप की शांति हो। गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेदविद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर अर्थात वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे की ओर से भी रक्षा करो, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विध वाक् हो। तुम सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद गुह, भुवः, स्वः एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से शोभित जो गंग है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। गकार
पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अनंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निचृत गायत्री छंद है और गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गं गणपतिये नमः, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने 4 हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय, जगत के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वे योगी योगियों में श्रेष्ठ है। व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार, लंबोदर, एकदंत, विघ्ननाशक, शिवतने, श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। इस अथर्व शीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतो भावेन सुखी होता है। वह 5 महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ सुनने वाला और करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ सुनने वाला और करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायं और प्रातःकाल पाठ सुनने वाला और करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला और सुनने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो ब्रह्म आदि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वांकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो सहस्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्त समिधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेजः संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक मंत्र सिद्ध हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। इति श्री गणपति अथर्वशीर्ष संपूर्णम। तो दोस्तों, यदि आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनकर दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें और सुख पाएं।